आज बहुला गाय अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी, और बहुला गाय जब मनोरथ को दूध पिला रही थी, दूध पिलाते पिलाते मनोरथ के मुख का जो फेन था वो उड़ा और उड़कर भगवान शिव के ऊपर चले गए। भगवान शंकर कर अब शंकर जी के ऊपर फेन गया, शिव जी को क्रोध आ गया, और भगवान भोलेनाथ को इतना क्रोध आया, भगवान शंकर उसी पल उसी घड़ी उस बहुला गाय के बेटे मनोरथ को मारने के लिए आतुर हुए। इतनी देर में बहुला गाय ने देखा कि ये मेरे बेटे को मार देंगे, तो बहुला गाय ने इतनी तेज श्वास ली, इतनी तेज श्वास ली कि शंकर को बहुला गाय अपनी श्वास से अंदर निगल गई पेट में। बहुला गाय ने शंकर जी को पेट में रख लिया। अब शिव जी का एक अवतार हो रहा है गाय के अंदर। कौन सा? नंदीश्वर। बहुला गाय निकल गई, भगवान शिव को निगल गई, अंदर पेट में ले गई। इसलिए तो कहते हैं गाय गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता का निवास है। गौ माता की पूजन करो, गौ माता की सेवा करो, गाय को रोटी दो, गाय का स्मरण करो। गौ सेवा में तत्पर रहो, इसलिए करते। बहुला गाय शिव जी को निगल गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया। बाबा भोलेनाथ जी नहीं मिल रहे। माता पार्वती जी ने ब्रह्मा जी को बुलवाया, शिव जी कहाँ हैं? भगवान विष्णु गए ढूंढने, ब्रह्मदेव गए, इंद्र गए, वायुदेव, जलदेव, 33 कोटि देवता भगवान शंकर को ढूंढने के लिए गए, पर शिव जी नहीं मिले। सब ढूंढ, शंकर कहाँ है? गाय के पेट। तब उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी भगवान शंकर के गण श्रृंगी ने कहा कि शंकर जी तो बहुला गाय के पेट में है। सारे देवताओं ने मिलकर बहुला गाय की स्तुति करी और स्तुति करी। तब शंकर भगवान गाय का पुत्र का रूप रखकर गौ माता के उदर से प्रकट हो गए और शिव जी का नाम नंदीश्वर पड़ गया। बोल नंदीश्वर भगवान की। तो आप ये विचार मत करना कि मंदिर के अंदर शंकर है और बाहर जो नंदी है वो नंदी भी सहज नहीं है। जिस नंदी को शंकर जी के सामने बिठाया है, जो नंदी शिव जी के सामने विराजमान है, वो नंदी स्वयं शिव ही है। इसलिए मंदिर से आते समय थोड़ा सा पानी, एक बेलपत्र नंदी को भी चढ़ा कर आना चाहिए। स्वयं शिव का होता, स्वयं शंकर का होता, नंदीश्वर। और वह नंदीश्वर शिव विराजमान। कभी बातचीत करी नंदी से? अरे बोलो तो, करी बातचीत? शंकर से बात मत करा करो कि शंकर जी तो समाधि में लीन होते हैं। जो नंदी बाहर बैठा है, जिसके ऊपर भगवान रोज बैठकर घूमने जाते हैं, आपको कथा में कहा था 33 करोड़ देवी देवता में केवल एक महादेव हैं जो माता पार्वती के साथ रोज शाम के समय भ्रमण पर निकलते हैं, घूमने निकलते हैं। तो ईमानदारी से बोलो, शंकर जी को कुछ बोलेंगे वो तो राम नाम कृष्ण नाम के नशे में धुत, तो बोलना किससे है? नंदी से। आते आते नंदी के कान में कहकर आया करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो तो ओम नमः शिवाय। और क्या कहोगी? नंदी जी
शाम को जब शंकर जी को लेके निकलो, थोड़ी देर मेरे घर के सामने खड़े हो जाना, बस वो नंदी को पटा लो, शिव को नहीं। मंत्री जी को कथा में लेकर आना है तो उनके नीचे जो हो उसको पटा लो। मंत्री जी कथा, ठीक है।